Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune #1 मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और कैंडल वैक्स के थ्रू हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस लाती हूँ, प्रेडिक्शंस लाती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आ पाऊँ आप सभी के लिए प्रेडिक्शंस। तो ज़रूर चैनल पे बने रहिए, जुड़े रहिए ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। बहुत बार होता है कि नोटिफिकेशंस नहीं मिलती जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद वीडियो नहीं आई है। तो अगर आपको किसी भी दिन नोटिफिकेशन नहीं आती है तो चैनल पे ज़रूर एक बार मेरा नाम सर्च करके विज़िट कर लेना और देख लेना कि नया वीडियो आया है कि नहीं। ओके, सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके दिमाग में जो भी इंसान है उनके दिल की पूरी सच्चाई करंट की आखिर क्या है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं या नहीं। अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, डिटेल में देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है आप सभी के लिए। तो आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो कंसल्टेशंस के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, कुंडली मेकिंग के लिए, कुंडली एनालिसिस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स के लिए, स्पेल प्रोडक्ट्स के लिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या रेमेडीज़ के लिए, या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस में या ऑनलाइन कैंडल वैक्स कोर्स रीडिंग में ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर आपको दिख रहा है। कंट्री कोड +91 है। अगर आप दूसरे कंट्री से नंबर को सेव कर रहे हो तो इस नंबर के पहले +91 लगा दीजिएगा। ओके, तो आपको विजिबल व्हाट्सएप में ये नंबर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। और सेकंड चैनल के बारे में आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे, तो सेकंड चैनल भी एक्टिव है बट वीडियोस नहीं आ पा रही है बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि बहुत जल्दी सेकेंड चैनल पे भी मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियोस को ला पाऊँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखेंगे डिटेल में आपको क्या करना है। जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आपने लिए जानना चाहते हो उनका नाम 3 बार आपको लेना है। ओके, सो मैं आपको टाइम दे रही हूँ। इस फ्लेम पे फोकस करते हुए इस इंसान का नाम 3 बार लीजिए। अच्छे से फोकस करें। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में तो डेफिनेटली सोच रहे हैं और यहाँ पर इस टाइम पे करंटली वो कहीं बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और अच्छे कपड़े पहने हुए, लाइक ऑलमोस्ट अच्छे कपड़े, घर वाले कपड़े नहीं, ठीक है, अच्छे कपड़े पहने हुए वो बैठे हैं कहीं पे, ठीक है। और जहाँ वो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेस नज़र आ रहा है जहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस है। ओके, मतलब लाइट की थोड़ी बहुत कमी है और उस जगह में वो बैठ के चुपचाप से आपके बारे में सोच रहे हैं। और उनको ये चीज़ मन में बहुत ज़्यादा सता रही है इस वक्त कि वो इस रिश्ते को कितना आगे बढ़ा सकते थे, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते थे, वो एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत कुछ अचीव कर सकते थे, चाहे उनके लव लाइफ को लेके हो, चाहे उनके करियर को लेके हो। बट उन्होंने सही वक्त में कभी चीज़ों पे काम ही नहीं करा। एंड अभी उनकी लाइफ एक ऐसी है जिसमें सिर्फ डलनेस है, ना क्लैरिटी है, ना स्टेबिलिटी है, ना किसी का सच्चा साथ है, ना किसी का सच्चा प्यार है, ठीक है। इनको आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि प्यार, मतलब ज़िंदगी में अगर सच्चा जीवन साथी ना हो, सच्चा प्यार ना रहे तो फिर वो लाइफ में भले कितने पेरेंट्स की सपोर्ट हो, कितने दोस्तों की सपोर्ट मिल जाए, कोई और लोगों की सपोर्ट या कंपनी मिल जाए, लेकिन वो अकेलापन कोई दूर नहीं कर पाएगा।
तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि यार कुछ तो करना होगा, ठीक है। मैंने एज अ पर्सन अभी तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया है, ना मैंने अच्छा काम करा है, ना मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाया है, ना मैंने अपने लवर को खुश रखा है। तो मुझे यार कुछ तो अच्छा करना होगा, नहीं तो फिर मेरा इस दुनिया में आने का क्या मतलब, ठीक है। सो योर पर्सन इज़ डेफिनेटली यू नो ओवर थिंकिंग अ लॉट। देखिए आप कैंडल का पैटर्न देखिए, ठीक है। कैंडल का पैटर्न देख के ही आप इंट्यूटिव हो ना हो आप समझ सकते हैं कि दे आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड हर एक चीज़ में उनको डिससेटिस्फैक्ट्री एनर्जी मिल रही है एंड उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ कर नहीं पाया सही से, आई एम नॉट कैपेबल इनफ। मैं लोगों से क्या कंप्लेन करूँ, लोगों को क्या ब्लेम करूँ, मैं तो खुद ही चीज़ों को नहीं संभाल पाता, चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाता, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाता। सो नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अवेकन देमसेल्फ। उनको कहीं ना कहीं आपकी बहुत याद आ रही है एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे बहुत कंपेयर कर रहे हैं इस वक्त, और उनको ये चीज़ दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंपोज्ड है, आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो बहुत स्टेबल है। आपको भले ही इस इंसान से कुछ प्यार वैल्यू नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक अलग सा पीस ऑफ माइंड है, एक स्टेबिलिटी है, ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि आप एक गिवर हो, आप देना जानते हो, आप रिश्ता निभाना जानते हो, जिसके चलते इस इंसान से वो प्यार वो इज़्ज़त ना मिलने के बावजूद भी आपके लाइफ में कोई कमी नहीं है। आप अपने फैमिली लाइफ में हैप्पी हो, आपका अच्छा काम है, फ्रेंड्स हैं, मतलब जो है वो सफिशिएंट है एंड you are living in that comfortable energy. You are not destroyed, frustrated. You are sad but not devastated or frustrated because of this person. So वो कंपेयर कर पा रहे हैं कि आज अगर आपके मन में शांति है कुछ चीज़ें छीनने के बाद, चले जाने के बाद भी, तो इसी वजह से है क्योंकि आपने अपना 100% हर एक चीज़ में दिया है, हमेशा से परिवार में दिया है, करियर में दिया है, अपने आप को भी दिया है, अपने लवर को भी दिया है, जिसके चलते आपको ईश्वर कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। वो एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा ईश्वर आपके लिए खोल देते हैं। सो नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ट्रेन देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ यू। उनके मन में ये चीज़ चल रही है कि यार मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है, मुझे मैच्योर होना है, लेकिन शायद यही इंसान है जिससे मैं सीख पाऊँगा या सीख पाऊँगी। तो ये इंसान आपको अपना मेंटोर बनाना चाहते हैं, अपना गाइड बनाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो आपके प्रिंसिपल्स पे चलना शुरू करें, ठीक है। नाउ दिस कैन फील वेरी वियर्ड, बट वो चाहते हैं कि वो आपकी तरह बने, और वो आपकी तरह तभी बनेंगे जब वो डायरेक्टली आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, आपकी ही पर्सपेक्टिव्स, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़, या आप लाइफ को कैसे आगे बढ़ाए हो आज तक, या लोगों के लिए जब आप कुछ करते हो तो कैसा इंटेंशंस रख के करते हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि करंटली ये इंसान आप ही से बहुत सारी चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, और अगर आप दोनों के बीच में बातचीत बंद भी है तो वो सिर्फ आपके लाइफ में एक लवर के हैसियत से या एक पार्टनर के हैसियत से बात नहीं करना चाहते। वो एक नॉर्मल बीइंग, एक नीडी पर्सन या फिर एक कंपेनियन की तरह आपसे कहना तो चाहते ही हैं कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मेंटली दे आर वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि उनको पछतावा है बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन वो पास में जाके तो उन पछतावों वाली चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते हैं। एंड फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी अगर वो उन चीज़ों को फिक्स करना चाहेंगे, सो दे नो दे लिटरली नीड अ गुड स्ट्रैटेजी। उनको एनर्जेटिकल स्टेट में भी चेंज होना पड़ेगा चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को अच्छा करने के लिए। सो वो आपसे शेयर तो करना चाहते हैं, बट वो आपके साथ अपना इनर वर्क करना चाहते हैं। दे नो सम हाउ कि यू आर रिलीजियस इनफ, यू आर स्पिरिचुअल इनफ, यू नो वॉट इनर वर्क इज़, यू नो वॉट लॉ ऑफ मैनिफेस्ट अट्रैक्शन इज़, यू नो वॉट गॉड्स पावर इज़। सो वो जानते हैं आपके अंदर की अच्छाई, या आपके अंदर जो भी पावर एंड पोटेंशियल है उसका अंदाज़ा इस इंसान को कहीं ना कहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे डीपर लेवल पे एक मेंटर और एक स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है एक, ठीक है, उस हिसाब से भी वो आपसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। एंड वो चाहते हैं कि आप उन्हें सिखाओ कि कैसे रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, कैसे पेशेंस लाना होता है, कैसे चीज़ों को संभाल के चलना होता है, कैसे सबको लेके आगे बढ़ना होता है। सो दे लिटरली वांट टू लर्न फ्रॉम यू, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है एंड इनको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक आप ही हो जो इनको बदल सकते हो, ठीक है, इनको समझ सकते हो, इनको बदल सकते हो और इनको सही पाथ में लेके जा सकते हो। ये आपसे भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप उनके साथ रोमांस करो या आप उनके साथ रियूनियन कर लो या आप
उनको अपना लो। अगर आप उनसे बहुत नाराज़ हो या इन्होंने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है, लेकिन ये इतना ज़रूर चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आप उनकी बात सुनो और एज ए मेंटर की तरह आप उनकी हेल्प करो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ लिटरली इंस्पायर्ड बाय यू अ लॉट। वो आपको बहुत एडमायर करते हैं एज अ पर्सन, ठीक है। एंड इसके चलते उनके मन में बहुत बार जेलेसी भी आया है आपको लेके। प्यार करते थे, लेकिन एक जेलेसी भी आया कि ये इंसान इतनी अच्छी है, इतना अच्छा है, इसके पास सब है, ना होते हुए भी ये खुश है, लेकिन देखो मेरे पास होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ, ये मेरे से आगे बढ़ जा रहा है, बढ़ जा रही है। तो एक मन में जेलेसी भी काम करता था, जिसके चलते भी हो सकता है बहुत बार टॉक्सिक साइड इन्होंने अपना आपको दिखाया हुआ है। बट नाउ दे रिग्रेट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज अब वो लिटरली चाहते हैं कि आपसे सीखे भी, और उनको समझ भी आ रहा है कि आपका वे ऑफ लिविंग बेस्ट है। वो अब तक जैसे परसेप्शन को लेके आगे बढ़ रहे थे ज़िंदगी में, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट को लेके, नार्सिसिस्टिक एनर्जी को लेके, दैट इज़ नॉट ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। आपका जो ट्रू मीनिंग है लाइफ का, खुल के जीने का, फ्रीडम के साथ जीने का, सबको इज्जत देने का, सबको इक्वल मानने का, सबको प्यार देने का, इन रिटर्न अनकंडीशनल लेवल पे, तो ये सारी चीज़ें वो अब समझ पा रहे हैं। पहले आपको बेवकूफ़ मानते थे, पहले आपको फेक मानते थे, पहले आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे और अपने आप को महान मानते थे, बट अब वो समझ रहे हैं कि वो एक क्वाड है, बट आप एक ट्रू एंजल हैं। ओके, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आज की जो करंट की फीलिंग्स है, हालांकि एक टाइमलेस रीडिंग है तो कभी भी देखोगे एप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी की इनकी एनर्जी ऐसी है ना कि ये बहुत अलग लेवल पे जाके आपके रिश्ते को लेके सोच रहे हैं, ठीक है। मैं जनरली हम लोग जब करंट फीलिंग्स चेक करके यहाँ देखते हैं तो दिखाई देता है कि कभी वो सैड है, कभी नेगेटिव है, कभी रोमांटिक है, कभी उनको फीलिंग्स आ रही है, कभी मिस कर रहे हैं, बट नाउ दे लिटरली नीड यू, ठीक है। उन्हें आपकी ज़रूरत है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि उनके साथ कुछ बुरा हो गया है तो बस आपका कंधा पाने के लिए, रोने के लिए वो आपको आपकी ज़रूरत है। उन्हें ज़रूरत है क्योंकि वो बदलना चाहते हैं, वो आप जैसा बनना चाहते हैं, वो एक अच्छा इंसान है, अच्छे लवर, एक अचीवर बनना चाहते हैं। उनके पास थे तब तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, मतलब पहले से तो बेटर ही हुआ था उनका, तो लेकिन तब वो नहीं समझ पाए थे, ठीक है, कि आपकी वजह से ही उनके लाइफ में ये भाग्य उदय हुआ है, ग्रोथ हुआ है। फॉर ग्रांटेड लेते थे आपको कि जो भी हुआ उनके किस्मत की वजह से हुआ है, उनके खुद के दम पे हुआ है, लेकिन अब समझ पाते हैं कि आपके उस एंजेलिक ऑरा के एग्जिस्टेंस की वजह से उनके रुके रुके काम भी बन जाते थे, उनकी लाइफ बहुत इजी गोइंग हो गई थी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया था, वो स्मार्ट हो गए थे पहले से, उनका पब्लिक रिलेशंस बढ़ गए थे आपकी वजह से। लेकिन जब आपके साथ उन्होंने चीज़ों को ख़राब करना स्टार्ट किया, आपको डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, आपको वैल्यू देना कम कर दिया, उसके साथ साथ फिर से उनका भाग्योदय धीरे धीरे कम होने लगा। इनिशियली तो वो नहीं समझ पाए, लेकिन धीरे धीरे इतना कम हो गया कि आज जाके वो समझ पाते हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको वो इज़्ज़त देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो, जो वो नहीं दे पाए थे, और लिटरली वो आप ही की तरह एक अच्छे लवर बन के साबित होना चाहते हैं, और वो आपको वापस तो पाना चाह ही रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि वो आपके सामने बहुत चीप लगे, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि ऑलरेडी वो बहुत चीप हो चुके हैं आपके सामने। तो आप अगर चीप हरकतें करने के बाद वो आपको बोलेंगे कि मैं तुम्हें वापस पाना चाहती हूँ, दैट विल नॉट सूट, ठीक है। और वो आप डिज़र्व भी नहीं करते हो कि उनकी तरफ से आप ऐसा कोई सेंटेंस सुन भी पाओ। सो दे वॉन्ट यू बैक, बट दे डोंट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट। बट हाँ, इनडायरेक्ट वे में वो ऐसे आपसे बात करेंगे, करना चाहेंगे, जिससे ज़रूर से ज़रूर जो है आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, ये इंसान सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट फीलिंग्स मैंने आपको बताया, ये आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिल जाएगा। करंट फीलिंग्स जो आपके पर्सन के हैं वो आपको ज़रूर देखने मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि 30 to 40% लोगों के लिए ज़रूर ये इंसान कुछ ही घंटों में आपको कम्युनिकेट करेंगे, एंड दे विल एक्सप्रेस ईच एंड एवरीथिंग टू यू। Oh my god, I am getting also tons of calls, you can see. So it can be a universal sign कि आपको भी आपके पर्सन की तरफ से बहुत ही जल्द कॉल मिले, एंड जब उनका कॉल आए तो आप उनको टाइम दीजिए कि वो अपनी सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएँ। आप लिसनर बन जाइएगा, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे। वहाँ पे आप बिल्कुल जज मत करिएगा, बात मत काटिएगा, या अपना कोई चीज़ है उनको जो कहना चाहते थे वो बाद में बोल देना, बट पहले आप उनका सारा चीज़ें सुन लो, पूछते रहो, एक चीज़ ख़त्म होगा और पूछिए, वो सब आपको बताएंगे। तो उससे क्या होगा, आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी हो सकती है कि सॉल्व हो जाए,
ठीक है। तो ये कैंडल है, ऐसे साइड में करते हैं, मेल्ट होने देंगे और इसे इस साइड में कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। आई एम सो पैशनेट अबाउट यू, आई हैव इमोशनल एंड सेक्शुअल फीलिंग्स फॉर यू डेफिनेटली। करेंटली देखिए बहुत कुछ ही मन में तो चल ही रहा है, लेकिन वो प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे अपने रोमांटिक फीलिंग्स को एंड पैशनेट फीलिंग्स को, बिकॉज उन्हें पता है कि आप दोनों का जो भी टर्म्स है उस टर्म्स के हिसाब से ये सब फीलिंग जो है शोभा नहीं दे रहा है उनको कि वो आपको लेके डे ड्रीमिंग करे, फैंटासाइज करे, रोमांटिक हो। तो उस इमोशंस को थोड़ा सा नीचे रख के वो ऊपर बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करने के एनर्जी को अभी बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो इनर सेल्फ में ये चीज़ छुपी हुई है वो अभी निकल के आई है चैनल मैसेज के थ्रू कि डेफिनेटली दे आर फीलिंग अ लॉट फॉर यू। ओके, बट क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे शोभा नहीं दे रहा है तो वो आपको जता नहीं पा रहे हैं वो रोमांटिक फीलिंग्स। मैं रोज़ प्रे करती हूँ तुम्हारे लिए। डेफिनेटली वेरी नाइस एनर्जीज। आई लव यू ट्रूली एंड वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स यू अगेन। तो अगर आप सेपरेटेड हो, अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, ब्लॉक करके रखा हुआ है, ऐसा कुछ भी है, ये इंसान आपको प्यार तो करते ही हैं, ठीक है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि इंसान को अंदर ही अंदर प्यार होता है, लेकिन उसको समझने में, उसके ब्रेन को समझने में ही टाइम लग जाता है कि मेरे को इससे सच्चा प्यार और इसके बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ठीक है। लेकिन अब इनको एहसास है तो वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं और वो आएंगे, ठीक है। वो आपको अनब्लॉक करेंगे, कॉन्टैक्ट आपसे बनाएंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड से आया है मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, आई विश आई कुड टॉक टू यू। तो मिस तो कर रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। मुझे 30-40% लोगों के लिए दिख रहा है क्लियरली दे विल कम्युनिकेट टू यू, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। और अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो आप एनर्जाइज लव ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाती है। तो इसे जब आप डायरेक्टली पहनोगे तो जो भी लव लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स है ठीक होती है। लॉयल्टी, ट्रू लव, कमिटमेंट, मैरिज, ये सब आप अट्रैक्ट कर पाते हो। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को और भी सुंदर और भी गहरा, फेवरेबल बना सकते हो। सेल्फ लव ला सकते हो और ग्लोइंग स्किन के लिए भी ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा है। ओके, तो ज़रूर आप इसे परचेज़ करके एक बार ट्राई करके देख सकते हो। बहुत सारे क्लाइंट्स को रिज़ल्ट ऑलरेडी मिला है और बहुत लोगों ने इसे रीपरचेज़ भी किया है, ठीक है। मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, 8-10 साल पुराने क्लाइंट्स। उन लोगों को जब भी लगता है कि 1 साल 1.5 साल हो गया तो वो लोग रीपरचेज़ करते हैं। सिर्फ ये ब्रेसलेट नहीं, तरह तरह के, मैं तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स देती हूँ एंड टचवुड लोगों ने इफ़ेक्ट देखा है। ओके, बट येस, आपके डिटेल्स, आपके चार्ट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली भी डिपेंड करता है कि विच विल सूट फॉर यू। लेकिन बहुत लोग हैं जो अफोर्ड नहीं करना चाहते या नहीं परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जेमस्टोन्स जनरली एक्सपेंसिव साइड में होते हैं। तो ज़रूर आप अपने लव लाइफ के लिए एनर्जाइज क्रिस्टल यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपना चार्ट एनालिसिस करके प्रॉपर प्लानिटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, मनी के लिए, खुद के घर बनाने को लेके, हेल्थ को लेके, फैमिली को लेके परफेक्ट जेमस्टोन चाहिए, परफेक्ट प्रोडक्ट चाहिए। अब देखिए सिर्फ जेमस्टोन काम नहीं करते हैं, यंत्र होते हैं अलग अलग, ठीक है। अलग अलग और भी प्रोडक्ट्स होते हैं पहनने के लिए, रखने के लिए। तो वो डिपेंड करता है। फिर अगर आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस में हमें चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपना पूरा नाम, अपना बर्थ डिटेल्स जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ टाइमिंग, बर्थ प्लेस, आप फोटो आप मेरे इस नंबर पे भेज दोगे और क्या इशू है, क्या चाहिए आप लिख दोगे, फिर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये जो ब्रेसलेट मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जनरली आँख बूझ के कोई भी आप इसे वेयर कर सकते हो। आपको कोई भी प्लैनेट्स देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे इजीली वेयर कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहोगे उस हिसाब से एक्टिवेट करके आपको दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, आप डायरेक्टली पहनोगे, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, ठीक है, पहनने का, बट वो बहुत ईजी रूल्स है। तो या गाइस, तो आप इसे ले सकते हो, स्क्रीनशॉट अभी ले लो और व्हाट्सएप में कर दो। लव लाइफ के अलावा भी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अफोर्डेबल क्रिस्टल ब्रेसलेट्स वगैरह अवेलेबल है, लॉकेट्स भी अवेलेबल है, रिंग्स भी अवेलेबल है। रिंग मैंने भी पहन के रखा है, देख सकते हो, ठीक है। तो या सब कुछ अवेलेबल है। ज़रूर व्हाट्सअप नंबर जो दिख रहा है उस पर आप मैसेज करो। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।